तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मैं कल पढ़ूंगा। तो कल पढ़ने 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 में ही पूरा दिन निकल जाता है और पूरा हफ्ता निकल जाता है और पूरा साल निकल जाता है, मगर हमारा कल ही नहीं आता। तो बहुत बुरी बात है ये हमारा कल। इस पहली बात तो इस कल को ही डिलीट करो। तो इसे डिलीट करेंगे तो हर जो चीज हैंड टू हैंड हो जाती है वो हो जाती है, फिर जो कल को टल जाती है वो टल ही जाती है। तो इसलिए पढ़ाई भी जो तुम आज करोगे तो आज का फल आज मिलेगा, और कल करोगे तो कल तो हमारा आने वाला नहीं, क्योंकि कल आ जाता तो आज हो जाता, फिर कल आता है ना। तो इसी चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट अपना क्या है करियर खराब कर देते हैं कि कल पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे, तो वो कुछ नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए 10th क्लास हिंदी की 10th क्लास में एक चैप्टर था संस्कृत में, उसमें श्लोक था, सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थी ने कुतो विद्या विद्यार्थी ने कुतो सुखम। तो ये क्या है कि जो सुख चाहने वाला होता है तो उसे क्या विद्या हासिल नहीं हो सकती। हम सोचेंगे यार हम पढ़ लेंगे कर लेंगे, तो ऐसे विद्या उसे ग्रहण नहीं हो सकती। और जो विद्यार्थी होगा तो उसे सुख नहीं मिल सकता, समझ रहे हैं? तो ये एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन में उतारो इस लाइन को, तभी आगे जाके सक्सेसफुल होगा। हमारे एक नेल्सन मंडेला थी, तो वो राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने उनकी एक फेमस लाइन, दो लाइनें दी हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। समझ रहे हो तुम इसका अर्थ कि मैं एजुकेशन क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण वीपन है। अगर तुम इसे अपनी लाइफ में यूज करते हो तो तुम दुनिया बदलने की ताकत रखते हो, समझे? तो हर आदमी, कोई अपने माँ के पेट से नहीं सीखा था, हर कोई अपने यहीं पे सीखता दुनिया में आके पढ़ाई पर ध्यान देकर, समझे? तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करे करो। ऐसा नहीं कि आज हम पढ़ेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, थोड़ा पढ़ो, रोजाना पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर हो जाए। आज पहला कछुआ और रेस की तो कहानी सुनी होगी। कछुआ कितना ही तेज दौड़ता हो मगर खरगोश जो होता है वो कितना ही तेज दौड़ता हो पर कछुए से कभी गिर नहीं सकता। पहले तो कहानी सुनते थे, हमने भी लाइव प्रैक्टिकल देख करके देखा, तब भी कछुआ ही जीतता। आज तुम इतना सारा पढ़ोगे, कल को इतना, फिर परसों को इतना 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 करके तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कितना हो गया है, कितना पढ़ लिए हम। तो मुझे लगता है जब तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सक्सेसफुल भी मिल ही जाएगी। तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं, तो मेहनत लगा के पढ़ाई करे करो और ध्यान लगा के पढ़ाई करो। एक बार को रिवीजन करे करो ज्यादा से ज्यादा। जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया तो फिर उसके बाद में रिवीजन करना, रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद में एक दो हफ्ते के बाद में नया टॉपिक पढ़ने के बाद में एक दो हफ्ते के बाद में फिर दोबारा से रिवीजन करना। तो उससे क्या होगा, आपका वो जो पीछे का है छोटा हुआ तो वो क्या रिवीजन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलो और कुछ बताता हूं मैं। शायरी है कुछ, मेहनत की राह पर चलोगे तो मंजिल मिल ही जाएगी, मेहनत की राह पर चलोगे तो मंजिल मिल ही जाएगी, पढ़ाई की रोशनी से हर अंधेरा ढल जाएगा। समझ रहे हो सर? अगर तुम मेहनत करोगे, मेहनत की राह पर तुम चलोगे तो मंजिल क्या है, मिल ही जाएगी, और पढ़ाई की रोशनी से अंधेरा क्या होगा, वो ढल ही जाएगा। दोस्ती करो, किताबों से दोस्ती करो, या कभी धोखा नहीं देती। ये बात सही। अगर तुम लड़की से मोहब्बत करोगे तो एक न एक दिन वो क्या है, धोखा जरूर देगी। तो क्या है, किताब से दोस्ती करो, ये कभी धोखा नहीं देती, सच बात है। ये कभी ज्ञान जो होता है वो कभी किसी को बांटा नहीं जा सकता, अपने लिए ही पढ़ा जाता है और अपने लिए ही करा जाता है हर काम। अब तुम पढ़े लिखे होगे तो हर काम आसानी से कर लोगे, अगर तुम अनपढ़ होगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हकीकत को समझो और पढ़ाई पर ध्यान दो। ये टाइम वेस्ट मत करो, ये टाइम बहुत कीमती है आने वाले समय के लिए। कहीं ना कहीं आप भी महसूस करोगे एक दो साल के बाद में, जब 10th और 12th पास कर लोगे तो किताबों से दोस्ती करो, ये कभी धोखा नहीं देती, कल किस्मत चमकेगी अगर आज मेहनत नहीं करते हो तो। कल कभी किस्मत नहीं चमकेगी जब तक तुम आज मेहनत नहीं करोगे। आज मेहनत करोगे, फिर कल को आने वाले समय में आपको वो फल जरूर मिलेगा मेहनत का। तो सपने तभी सच होते हैं जब रातों को जागते हो। अगर तुम सपने तभी सच होते हैं जब रातों को जागते हो, पढ़ाई की लगन में अगर सच्चे हो तो जीतते हो। सही बात। देखो, एक होता सपना और एक होता गोल।
तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमारा सपना है पढ़ने का, तो बच्चों सपना जो होता है वो सोने से जब सोओगे तब क्या होता, सपना आता। तो ये हमारा सपना नहीं है, ये ठान के मारो हमारा गोल है, टारगेट है। तो गोल क्या होगा, सपनों के लिए सोया जाता और गोल के लिए क्या होता, जागे जाता। तो पढ़ाई करनी पड़ती है, तो मेहनत से लगा पढ़ो। और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं, और 10th और 12th वाले बच्चों को तो हद से ज्यादा पढ़ना चाहिए, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी, और मेहनत से दिल लगा के पढ़ाई करोगे तो शायद मैं मानता हूँ आप अच्छा कर चुके हो अपनी लाइफ में। हमारा मेन मकसद क्या है, तुम देखो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हम पास होंगे, है ना, हम पास होंगे हम अच्छी नौकरी पे जाएंगे, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता। पढ़ाई लिखकर तुम अच्छे समाज में बैठोगे तो आपकी रेस्पेक्ट भी होगी, है ना। अगर तुम गलत ना पढ़ोगे तो आपकी कोई बात सुनने के लिए रेडी भी नहीं होगा, मैं मानता हूँ, है ना। क्योंकि हमारे ही पड़ोस में, हम जहाँ एनवायरमेंट में रहते हैं, तो हमारे आस पड़ोस के लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे पास को आना पसंद करते हैं, क्योंकि हम क्या है, पढ़े लिखे हैं। हर काम जो होता है आना उनके लड़के के पास लेके जाओ, उनके लड़के के पास। मैं मानता हूँ हमारे मोहल्ले में तकरीबन कोई चुनिंदा ही घर हैं जो पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, तो वरना सब कामों पे हैं। तो हमें ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है अपने मोहल्ले के। तो इसलिए ही सोचा मैंने भी कि यार काश हमारे गांव के या मोहल्ले के से बच्चे नहीं रह जाएं। तो मैंने ये यूट्यूब चैनल को ओपन करा। तो वैसे तो ओपन यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट है, मैं बढ़िया सब टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी मुफ्त का ज्ञान दे सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों का भविष्य सुधर सके, है ना। तो फिर मैं मानता हूँ कि आपको समझ आ चुकी, तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी करे तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।